नमस्कार। आज हम कबीर साखी जो कि 10वीं कक्षा का हिंदी का पहला पद्य प्रकार हम देखेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं अपना सेशन। कबीर के बारे में हम सभी को पता है, तो आज कुछ हम उनके बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो कबीर जो थे, उनका जन्म 1398 में हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु 1518 में हुई। तो कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ। माना जाता है गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगर में बिताए और वही चीर निद्रा में लीन हो गए। तो कबीर का जन्म जो था वो 1398 में काशी में हुआ और उनके जो गुरु थे रामानंद, उन्होंने उनको ज्ञान दिया और लगभग 120 वर्ष की दीर्घ आयु कबीर को प्राप्त हुई थी। और जीवन के कुछ अंतिम क्षण जो थे उन्होंने मगर नामक स्थान पर गुजारे और उसके बाद वो चीर निद्रा में सो गए, यानी वो परमेश्वर को प्यारे हो गए, ईश्वर को प्यारे हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ कि जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम पर थी। कबीर अपना कार्यकाल उस वक्त शुरू कर चुके थे जबकि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कृतियाँ बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रही थी, यानी उनका आडंबर था। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे और ये कबीर जो थे वो क्रांतिकारी कवि थे। बहुत ही तीखी भाषा का उपयोग करते थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। तो दो प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी थी। उनके कविता का प्रकार जो है वो साकी के रूप में माना जाता है। तो उन्होंने कुछ बाह्य आडंबरों पर गहरी चोट की है, तो कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी है जो कि आत्मा परमात्मा के विरह मिलन पर भावपूर्ण गीत से भरी हुई हो। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, यानी शास्त्रीय ज्ञान जो है उसके बदले वो अनुभव, जो कि अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, उस पर वो ज़्यादा अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं। बहुत ही निराले किस्म के ये कवि थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने नव जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया और अपना ये कार्य जो था उन्होंने अपनी जो वाणी है साखी के रूप में लोगों के सामने लाई। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया था उस वक्त उनके लेखन के माध्यम से। तो प्रस्तुत पाठ्य प्रवेश में हम देखेंगे, ये पाठ्य प्रवेश में हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम ये पहले देखते हैं कि साकी शब्द कहाँ से आया है। साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साकी यानी साक्ष्य शब्द से बना हुआ ये शब्द है, जिसका मूल ज्ञान है कि प्रत्यक्ष ज्ञान यानी जो हमने पाया है वो प्रत्यक्ष रूप से कैसा है, इस पर वो सब कुछ निर्भर करता है, ऐसा वो मानते थे। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है और संत संप्रदाय में अनुभव पर जो ज्ञान टिका होता है उसको ही महत्ता प्राप्त होती है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे और उनका जो अनुभव ज्ञान था बहुत ही विस्तृत था, क्योंकि वो अनुभव ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा यानी महत्व देते थे और इसके कारण उनका जो
अनुभव क्षेत्र था वो बहुत ही विस्तृत था, बहुत ही बड़े पैमाने पर उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों को भेंट दी थी। इसके कारण उनका अनुभव ज्ञान बहुत ही बड़ा था। अंत में उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है और उनकी भाषा में सभी भाषाओं का मिश्रण, जैसे कि राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषा का मिश्रण था। इसके कारण उनके भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है और उनकी भाषा को भी सदुकड़ी भी नाम से जाना जाता है। साकी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही शिष्य गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। यानी वो अनुभव को महत्व देने वाले कवि थे। इसके लिए उन्होंने इस कविता में, इस साखी में उन्होंने विस्तृत रूप से अनुभव ज्ञान कैसा होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने विवेचन किया है। तो शुरू करता हूँ मैं अपना सेशन, ये कविता। तो इस कविता का नाम है साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल कराए औरन को सुख होई। तो ऐसी बाणी बोलनी चाहिए, किसी को ऐसी बाणी बोलनी चाहिए कि जिससे अपने मन का आपा वो न खो जाए, यानी अहंकार, उसका जो अहंकार है वो उभर कर ना आगे आए, बल्कि उसके बाणी से क्या होना चाहिए, अपना तन शीतल करे। उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए, यानी उसे गर्व नहीं होना चाहिए। तो अपने तन को शीतल करना चाहिए, उसको अपने खुद के तन को शीतल करना चाहिए और उससे औरों को सुख देना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, तो अपना जो आपा है, अहंकार है, वो कम हो जाएगा। कस्तूरी कुंडली बसए मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कस्तूरी नामक जो हिरण की जात है वो उसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। वो कस्तूरी जो होती है वो हिरण के नाभि में होती है, मगर उसे पता नहीं चलता और वो दूर दूर तक भागता है। उसकी गंध में, कस्तूरी की गंध में वो पागल हो जाता है और दूर दूर तक भागता है, मगर उसको पता नहीं कि कस्तूरी उसके नाभि में है। और इसी तरह हम घाटी घाटी राम को ढूंढते हैं, यानी भगवान को ढूंढते हैं, मगर हमें पता नहीं कि वो हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में है। यही बात है कि आप भगवान को यहाँ वहाँ मत ढूंढिए, वो अपने मन में स्थित है, उसे वही पूजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं यानी अहंकार था तब वहाँ पर हरि नहीं था, क्योंकि जब अहंकार हमारे मन में होता है तब वहाँ हरि का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि हरि वहाँ नहीं रहता। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मगर उसके बाद सब अंधियारा मिट गया, अंधियारा चला गया जब मैं जो था वो निकल गया वहाँ से और हरि आ गया। और दीपक देखो माही, और एक उजाला से मैंने वहाँ देखा, दीपक का उजाला वहाँ देखा मैंने देखा। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, ये संसार तो सभी सुखी दिख रहा है और यहाँ पर खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, मगर ये जो कबीर दास है वो बहुत ही दुखी है, जागे और रोए। तो ये क्या कर रहा है, जाग रहा है और रो रहा है। क्यों ये संसार सो रहा है, क्यों नहीं जाग रहा, क्यों अपने बीच अंदर कुछ अज्ञान छुपाए बैठा है, क्यों वो
अज्ञान दूर कर ज्ञान का प्रकाश वहाँ पर नहीं फैला रहा। इसके बारे में सोचकर कबीर दुखी हो रहा है, रो रहा है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। और विरह का जो भुवंगम यानी जो सांप है वो शरीर में बसा हुआ है और उसके कारण मंत्र न लागे कोई भी मंत्र उस पर उपचार नहीं कर रहा। तो राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। और राम के वियोग में ये जो जीव है, मन है, कहीं भी नहीं लग रहा। और ये मेरा जो मन है वो बावरा हो रहा है, पागल हो रहा है राम की याद में। तो निंदक नेड़ा रखियो, आंगड़ी कुटी बंधाई। निंदक जो है हमारे पास होना चाहिए, हमारे बहुत ही नज़दीक होना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई, हमारे आंगन के बीच में उसकी कुटी होनी चाहिए, वहाँ पर उसके रहने का प्रबंध करना चाहिए। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। और वो क्या करता है? बिन साबन पानी बिना, यानी वो हमारे कपड़े धोता है। कैसे? बिन साबन पानी बिना, कोई भी साबन या पानी यूज़ न करते हुए, उसका उपयोग न करते हुए हमारे कपड़े वो धोता है। यानी हमारी जो खामियां है वो हमारे सामने रखता है, उसके कारण वो खामियां दूर होती है और हम निर्मल बन जाते हैं। तो निंदक हमारे पास होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, उससे हमारी वो खामियां हमारे सामने लाएगा और वो खामियां हम दूर कर देंगे। यानी वो एक अच्छा कारण होगा हमें सुधरने में, सुधारने में। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। एक ही अशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, अरे बहुत सी पोथियाँ पड़ी है जग में पंडितों ने, मगर पंडित नहीं कोई होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही अक्षर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे प्रेम का एक अक्षर नहीं पढ़ा होगा तो उस पोथी का क्या उपयोग है? कुछ नहीं। तो जिसने प्रेम का एक अक्षर पढ़ा होगा तो वो सच्चा पंडित हो गया, ऐसे कबीर मानते हैं, ऐसा कबीर मानते हैं। हम घर जाल लिया अपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जाल लो ताश का, जे चले हमारे साथी। हमने इसके कारण क्या किया है? अपना खुद का घर जलाया है। क्या किया है? ज्ञान की जो ज्योति है वो लेकर हमने खुद का घर जलाया है। अब घर घर जाल लो ताश का, जे चले हमारे साथी। और हम क्या करने वाले हैं? उस दास का घर भी जलाने वाले हैं इस ज्ञान की ज्योति से, जो हमारे साथ भी चलने वाले हैं। और उनको ज्ञान के प्रकाश से हम उसे प्रकाशित करना चाहते हैं, ऐसा कबीर का कहना है। तो मैं प्रशांत जाधव अपना यह लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। तो नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।